हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो चंपारण कंबाइंड क्लास के माध्यम से आज फिर हम आ गए हैं विपिन सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप लोग को जो है जैसे इसके जस्ट बाद जो 1 नंबर चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप लोग का 2nd नंबर चैप्टर जो था वह विद्युत विभव था। तो उसके सारे प्रश्न जो है ना लेके हम आ रहे हैं। तो देखिए सुनिए, बहुत कम ही प्रश्न है उसका, फिर हम आ जाएंगे नए चैप्टर पर संधारित्र और धारिता। तो चलिए, पहला उसका क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा हुआ है, उसकी जब हम बात करेंगे तो बता दें आप लोग को। देखिए, कह रहा है एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है r दूरी पर। तो देखिए Q जो होता है, Q यहाँ चार्ज है, इससे r दूरी पर अगर हम विभव निकालें तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन है r²। तो यह रॉन्ग है, Q² है, नहीं होगा, यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। कमेंट करते चलिए, आंसर भी दीजिए और कमेंट भी कीजिए कैसा लग रहा है वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2021 का क्वेश्चन है और आप 2026 में देने वाले जो भी बच्चे एग्जाम हैं उनके लिए तो यह अति आवश्यक क्वेश्चन है। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को देखकर जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभव प्रवणता बराबर होता है। तो देखिए, प्रवणता जब भी कहे ना, डिस्टेंस से हम डिवाइड करते हैं। विभव प्रवणता तो विभव बटा x, ठीक है। जैसे वेग प्रवणता तो वेग बटा x, तो विभव v/x यानी dv बटा dx। dv बटा dx कहीं दिख रहा है क्या? तो dv बटा d, ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न अपने ग्रुप में शेयर करें, दोस्तों को भी भेजें ताकि उन तक भी यह जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विद्युत विभव बराबर होता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और 2021 में पूछा हुआ है। तो विभव किसे कहते हैं? पर यूनिट चार्ज को अनंत से लाने में किया गया कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं, यानी W/Q। तो यह W/Q है क्या? ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम जो है ना गोली के रफ्तार से आपको ऑब्जेक्टिव कराते चल रहे हैं और कम समय में इतना सारा ऑब्जेक्टिव कराएंगे जिससे कि आपको एग्जाम में किसी तरह का आपको ऑब्जेक्टिव को लेके दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10+ माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश y में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ है 10 माइक्रोकूलम और इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है 10 माइक्रोकूलम, क्लियर। और इसके निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो एनर्जी का सूत्र है, Q1 Q2 बटा r। तो आप देखिएगा 9 × 10 के पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 × 10 के पावर 9 इंटू Q1 कितना है? 10। मॉड लेते हैं, Q2 माइक्रो में है, लास्ट में लगा लेंगे। 10 के पावर -6 और 10 × 10 के पावर -6 बटा r कितना है? 40 सेंटीमीटर। 40 × 10 के पावर -2। तो आप देख सकते हैं, इसको काट सकते हैं। ये 6 हुआ और 6 6 12 10 के पावर 9 और यह हो गया 2। ये 2 काट दीजिए, -4। तो ये 6 और 4 10 9 -1। आप देख सकते हैं प्लस में कब है 9, 1 10, 1 11 और प्लस में कितना है आपको? तो प्लस में है आपको 6 और 4 10। तो हम यहाँ लिख लेते हैं आप लोग के सामने 9 × 10 के पावर कब प्लस में 9, 1 10, 1 11 अगुन है माइनस में 10 के पावर -10 बटा नीचे कितना है 40। तो आप देख सकते हैं कि 11 और 1 जाएगा है तो -11, 11 से 11 गया, 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8 बचा कितना 1, 4 दूना 8, 4 × 5 = 20।
यानी 2.25 जूल। कहीं दिख रहा है 2.25 जूल, माइनस में नहीं, पॉजिटिव। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। बस सूत्र आपको याद रखना है, किसका सूत्र? तो हम कहेंगे एनर्जी का सूत्र, एनर्जी निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। क्या होता है? दो चार्ज अगर है तो इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रियल फार्मूला, Q1 का मॉड Q2 का मॉड Q1 का मॉड Q2 का मॉड बटा आर, इसी का इस्तेमाल करिए, ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा लगे तो थोड़ा दबाते चलिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। वाह! अब देखिए विद्युत द्विध्रुव की बात करें तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। इसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। और इस विद्युत द्विध्रुव की आधी लेंथ L, आधी लेंथ L, टोटल लेंथ 2L। अब कह रहा है इसके निरक्षीय अक्षीय सब बता देते हैं। देखिए अक्षीय रेखा में क्या होता है? तो वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पी बटा आर स्क्वायर। निरक्षीय में क्या होता है? 0। और अगर हम बात करते हैं विभव की, जब बिंदु कहीं भी हो तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। तो यह जानते हैं सूत्र, यह किसका है? जब कहीं भी हो, यह तो P बटा आर नहीं है किसी का। हाँ, शून्य किसका होता है? निरक्षीय में। तो देखिएगा निरक्षीय के लिए है, किसके लिए फॉर्मूला है? अक्षीय में पूछा है, निरक्षीय में। निरक्षीय के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। डी का मतलब देखते चलिए, सुनिए 6 नंबर क्वेश्चन। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। वाह! विद्युत द्विध्रुव कह दिया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और कह दिया किसके दूरी से? r दूरी पर बताना है। सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर बता देना है। तो r दूरी पर क्या होता है? 1/r स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पी बटा आर स्क्वायर। तो किसके समानुपाती है? 1/r स्क्वायर के। ऑप्शन ए, बी गायब, सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ जाते हैं। देखिए यह 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा अपने अंदर ख्याल में रखिएगा। चलिए 6 ही क्वेश्चन आज तक पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम आ जाते हैं फिर नए चैप्टर की नए ऑब्जेक्टिव लेके। और नया चैप्टर का नया ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वह है संधारित्र और धारिता। संधारित्र और धारिता। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन आप लोग को। संधारित्र और धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट चैप्टर है, जिसकी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2021 का क्वेश्चन है, और इसको आप जो है ना इत्मीनान से, बिना वीडियो को स्किप किए आप देखते चलिए। देखिए बिना वीडियो को स्किप किए, ठीक है, आप देखते चलिए। सुनिए, अगर हम कहें 1 फराड बराबर होता है, देखिए फराड क्या होता है? संधारित्र की धारिता होती है C बराबर Q/V। बोलते चलिए साथ में, C बराबर Q/V। Q माने कूलम, वोल्ट, विभव का वोल्ट, कूलम पर वोल्ट कहीं दिया है? कूलम पर वोल्ट है, कूलम पर वोल्ट हृदय है। बी ऑप्शन ना होगा, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समानांतर पट्टी संधारित्र की धारिता है। देखिएगा ये अब की बार आप सेंटअप देने गए हैं, ये क्वेश्चन दिया है, तो आप इसको भी रखिएगा अपने अंदर। समानांतर प्लेट जो संधारित्र होता है वह कैसा होता है? ऐसे, एक पर प्लस एक पर, इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दीजिए, बीच की दूरी d है, इसकी धारिता होती है A एप्सिलॉन नॉट बाई d। तो याद रखिएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई d कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर कितना खूबसूरत क्वेश्चन दिया है और चकमा दे दिया है, तो इससे चकमा खाना नहीं है
और इसको इत्मीनान से देखना है। आपको देखिएगा जहाँ समझ में ना आए तो हम क्या जोड़ते हैं हो, तो हम जोड़ते हैं इमेजिंग बैटरी। क्या जोड़ते हैं? इमेजिंग बैटरी जोड़ते हैं। देखिए अगर हम एक इमेजिंग बैटरी जोड़ दें, इसमें बैटरी हैंग रहेगा तो इस संधारित्र एगो छोट एगो बड़ तो ये बैटरी है। सुनिए इमेजिंग बैटरी जोड़ दिए, हाई मान लेते हैं V वोल्ट है 0 है तो V हैकर वोल्ट 000 आ जाई तो हेकरो का हो जाएगा 0। तो बताइए इसके बीच का विभवांतर क्या है? 0 से 0, यानी ले दे के कहानी गायब, यानी बचा क्या है ना, यानी इसकी धारिता क्या होगी? तो इसकी धारिता होगी सिर्फ जितना है उतना ही। हाई कैंसिल, शॉर्ट मार दिया, शॉर्ट। तो ये हो गया C। कहीं C दिख रहा है सिर्फ, तो ऑप्शन A की ओर चलेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो मारिए, तो थोड़ा एक बार दबा के लाइक करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र पर संग्रहित पट्टियां और संघनन पट्टी के आवेशों के योग होता है। वाह, अरे यह संघनन और संग्राहित ग्रहण करने वाला, तो हम कहेंगे एक पर प्लस आ एक पर माइनस, तो यहाँ पर Q पॉजिटिव Q नेगेटिव आ ये दोनों बराबर होता है, तो ले दे के जोड़ के हम लाएंगे कितना? 0। ऑप्शन A जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? तो जब हम 2 समान धारिता को जब समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, किस क्रम में? समानांतर क्रम में, तो इसकी धारिता समानांतर क्रम के लिए क्या होता है? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट। तो 2 गो धारिता है तो C प्लस C टू C। ऑप्शन जो हो जाएगा A जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन A जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन A जो हो जाएगा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा है, 2018 में क्वेश्चन पूछा है और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एक C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड और C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट विभवांतर आरोपित की जाती है, तो 2 माइक्रोफैराड के सिरों के बीच विभवांतर होगा। तो हम कहेंगे देखिए क्वेश्चन में दम नहीं है, बस समझ लेना है। क्या कह रहा है? 2 संधारित्र हैं, एक है C1 एक है C2, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ लिए और इसके साथ 1200 वोल्ट का एक क्या जोड़ लिए? एक बैटरी जोड़ लिए, 1200 वोल्ट का बैटरी जोड़ लिए। अब एक बात बताइए, अगर यह C1 का मान है 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड, तो इसकी कुल धारिता क्या होगी? C2 C1 जोड़ के, तो हम कैसे जोड़ेंगे? 1/C इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस ऐसे करते हैं। तो हम कहें 1/C इजकल टू C1 के जगह क्या लिखेंगे? 2 माइक्रोफैराड बाद में डाल देंगे, 1/4। बताइए 4 और 2 कैल्शियम क्या होता है? तो हम कहेंगे 4 होता है, 2 प्लस 1 मतलब यह 3/4, तो C बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 माइक्रोफैराड। यह टोटल हो गया, कितना हो गया? टोटल, ये टोटल C हो गया। अब एक बात बताइए, इसकी अगर टोटल C पता है तो हम Q निकाल सकते हैं। Q बराबर होता है C बराबर होता है Q/V, तो C भी बराबर हो जाएगा Q। C भी बराबर क्या हो जाएगा? Q। अब देखिए C के जगह क्या लिखेंगे? टोटल धारिता 4/3 गुने 10 के पावर -6 माइक्रोफैराड है। अब भी कितना है? 1200 बराबर क्या हो जाएगा? Q। यानी Q का मान हमारे पास हो जाएगा 3 चौका 12 400 और यह हो गया कितना? 4 चौका 16 1600 माइक्रो कूलम बराबर Q का मान हो गया। अब एक बात देखिए, यानी इससे जब आवेश जाएगा तो ये जाएगा 1600 माइक्रो
कूलम, इससे भी 1600 माइक्रो कूलम। तो इसकी हम पोटेंशियल बता सकते हैं, कैसे निकालेंगे? तो इसका सी पता है, सी कितना है 2 माइक्रो फैराड। अच्छा, इससे चार्ज कितना जा रहा है क्यू, क्यू जा रहा है 1600 माइक्रो कूलम। तो हमको भी बताना है, तो हम कहेंगे सी बराबर होता है, सी बराबर होता है, सी बराबर होता है, सी बराबर होता है क्यू बाई भी, सी बराबर क्यू बाई भी। तो अगर हमको चाहिए क्या 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 भी चाहिए, तो भी बराबर हो जाएगा क्यू बाई सी। क्यू का मान यदि दिया है, क्यू का मान कितना है 1600 माइक्रो कूलम बटा सी का मान कितना है, तो सी का मान है 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो फराड। तो क्यू माइक्रो से माइक्रो कटा 2 से 8, यानी 800 क्या हो जाएगा 800 वोल्ट, 800 800 क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 800 कहीं दिया, ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ जाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, 2017 में क्वेश्चन पूछा है कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो धारिता बताइए। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, एक धारिता ई एगो ई श्रेणी क्रम हो गया, इसकी धारिता निकालना सी 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 है, प्रत्येक की धारिता क्या है सी है। तो अगर हमको निकालना है, हमको क्या करना है निकालना है इसकी कुल धारिता, तो हम कैसे निकालेंगे सुनिए। तो हम निकालेंगे 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 1/c इजकल टू c1 के जगह c है, रिजल्ट है c आ सी का एलसीएम c, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 3/c, तो 1/c मतलब c को उलट देंगे, c रिजल्ट कितना हो जाएगा c/3। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। तो इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और आप लोग को ज्ञात होगा कि एक भी क्वेश्चन ऐसे इधर उधर आलतू फालतू का क्वेश्चन नहीं है, जो अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसकी आवश्यकता आपको है ही, तो इसको देखकर ही हमेशा जाइएगा, आपको देखकर जाइएगा, क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। तो आपको हम कह रहे हैं एक बार जरूर देखिएगा इसे। क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो, तो धारिता बता देना है। हम कहें बा, अब देखिए कह रहा है कि V का मान है कितना 100 वोल्ट, 100 वोल्ट जब दे रहे हैं तो एनर्जी हो रहा है 1 जूल। अब हमसे कह दिया कि आप जो है ना इसकी क्या बताइए धारिता C बताइए, तो हम कहें कोई बात नहीं, C बराबर Q/V। तो अगर हमको C चाहिए तो Q का मान कितना है, Q का मान नहीं है, हमको क्या एनर्जी दिया था, एनर्जी के टर्म्स में हम ले लेंगे, फालतू का चीज़ काहे के ले लेंगे। तो हम कहेंगे U बराबर होता है हाफ CV², U बराबर हाफ, C के जगह धारिता नहीं पता, V², V कितना है 100 गुने 100, एनर्जी दिया 1, तो यहाँ 1 बैठा सकते हैं, 1 बराबर इसको काट दीजिए 50, कितना हो जाएगा 5000, यानी 5000 C बराबर 1, तो 1/5000 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा C, बराबर क्या हो जाएगा C। अब बताइए इसमें हम 5 से भाग दे 1 में, तो 5 गुने ऊपर लिख सकते हैं 10 के पावर -3, 5 दूना 10, 0.2 इंटू 10 टू पावर -3 कहिए, या इसी को कह सकते हैं 2 गुना 10 के पावर -4 क्या, और धारिता है तो फराड कह सकते हैं। देखिए तो 2 गुना 10 के पावर -4 कहीं दिया है क्या, यहाँ माइनस तो नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है, तो ऑप्शन बी देख सकते हैं, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अपने दोस्तों में भी आप जो है ना शेयर करें, आपको लग रहा है कि हाँ 80 क्वेश्चन है, तो हमारे दृष्टिकोण से तो अच्छे ही हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप इस चित्र के माध्यम से बताना है तुल्य धारिता। हम कहें कोई बात नहीं, यही हम कर लेते हैं, 6 इस सीरीज में है, तो 6 6 3, 6 गो 3 गो, कैसे 1/6 जोड़ 1/6, 6 6 का एलसीएम 6, 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, तो C को उलट देंगे, 1/C का मान है, तो 1/C बराबर 1/3, तो C बराबर क्या हो जाएगा 3, तो इसका मान हो गया 3, मतलब
एक ही दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया 3 माइक्रोफराड, और इसको जोड़ने पर यह है 6 माइक्रोफराड। तो बताइए 3 और 6 9, क्योंकि पैरेलल में तो सीधे सीधे जोड़ते हैं, पैरेलल में सीधे सीधे C1 + C2, तो 6 3 9 9 माइक्रोफराड। 9 माइक्रोफराड कहीं दिया है, ऑप्शन बी दिया है 9 माइक्रोफराड, ऑप्शन बी होगा बिल्कुल करेक्ट। तो आप जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब देख रहे हैं तो देखिएगा, इसको जो है ना हम क्या कहें, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो मियाज गदगद हो जाता है। 2013 में पूछा, 15 में पूछा और 16 में भी बाकी नहीं रहा, पूछिए दिया। तो हम कहें इसका ट्रिक देखो, अगर बदल दे, डिजिट बदल दे, 64 बूंद के जगह दूसरा दे दे, तब क्या करेंगे। इन सारी बातों पर हम जिक्र करते हुए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम कहेंगे 64 गो बूंद है, ऐसे ऐसे कुटुर 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 कुट, कुटुर 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 कुट, ये 64 गो बूंद है। एक की धारिता कितना है 5 माइक्रोफराड। सबको मिलाएंगे तो एगो बड़का बूंद बनेगा गोला, इसका रेडियस बदल जाएगा बबुआ, इसका रेडियस है r, तो इसका क्या होगा, तो हम देखेंगे जब इन सबको मिलाएंगे तो इसका वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम बराबर होगी टोटल। इसका वॉल्यूम क्या निकालेंगे, एगो का 4/3 आप पाई r क्यू, 4/3 पाई r क्यू 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 क्यू, 4/3 पाई r क्यू। इसका इसमें 64 से गुना कर दे तो पूरा का वॉल्यूम हो जाएगा, वह इसके बराबर होगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यू, तो बड़का r होगा, इसका r बढ़ जाएगा। 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई कटा, बचा कितना, तो हम कहेंगे 64 r क्यू बराबर r क्यू। इसको लिख सकते हैं 4r का होल क्यू बराबर r क्यू। अब आप देखिए तो इसको कंपेयर करिएगा, यानी r का मान कितना होगा 4r के बराबर। r का मान कितना के बराबर होगा 4r के बराबर होगा। हमसे पूछा है कि बड़का का इसका धारिता क्या होगा, हम कहेंगे बड़का की धारिता निकाले, तो हम पढ़े हैं गोला की धारिता होगी 4πε0 r। तो हम जानते हैं, एगो पहले से बात आपको पता है, छोटका की धारिता कितना है 5 माइक्रोफराड। बताइए कैसे आया होगा, तो ये आया होगा 4πε0 छोटा r। तो हम कहेंगे ठीक है, अच्छा आयकर मान कितना है 5 माइक्रोफराड। आप यहाँ देखिएगा c बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 4πε, r के जगह 4r, चाहे r4, और इतना का मान यहाँ दे दिया है 5 माइक्रो, तो c बराबर 5 आगुना कितना 4, 5 चौका 20 माइक्रोफराड बड़का के होगा, बड़का के हैकर का। तो हम कहेंगे ऑप्शन सी जो है ना, ऐसे दिख रहा है हमारे आँख के सामने, ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ए और बी के तुल्य धारिता बता देना है। तो हम कहेंगे देखिए पैरेलल में 3 और 2 5, यानी जब दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया 5 माइक्रोफराड, आ एक संग है कितना 4 माइक्रोफराड। अब आप देख सकते हैं दोनों को जोड़िए पैरेलल में है तो जोड़ते हैं तो क्या होता है पैरेलल में जैसे जोड़ेंगे तो यह सीधे सीधे जुड़ जाता है, 3 2 5। अब देखिए सीरीज हो गया तो क्या जोड़े 1/5 जोड़ 1/4, 5 4 कैल्शियम 20, 5 चौका 20 और 4 5 20, 5 4 9, 9/20 उल्टेंगे क्यों, क्योंकि 1/c का मान है। तो हम कहेंगे c बराबर हो जाएगा 20/9 माइक्रोफराड। ऑप्शन पहला ही झलक रहा है, ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते तो देखना बड़ा टिकनिसबाजी है इसमें। हम कहें कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इस सीरीज में लौकता हमको इस इंडिया और इस इंड के बीच चाहिए, तो है तो एक के खानी बाबू एक के सीरीज में है 4 और 4 2, 4 गो 2 गो, कैसे 1/4 जोड़ 1/4, ये हो जाएगा 4, 1 1 2, 1/2, ये हो जाएगा 2, यानी इसका वैल्यू हो गया। हम यहाँ पर कर दे, यह है एगो, देखो सीधा देखिए दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया 2, यह इसके साथ फिर जुड़ा है किससे
तो देखिएगा इसी के बगल से ये जोड़ा है 2 2 2। अच्छा, और यहाँ से फिर जोड़ा है कितना, यह है 4 और यह है 4। तो हम कहें 2 2 जोड़िएगा तो 4 होगा, पैरेलल है। और ये 4 है, ये 4 है, यानी हम सीधा कर देते हैं 4, ऐसे हो जाएगा 4। बीच वाला कितना 4, फिर इसका कितना 4 4 और 4 4 जोड़िए तो सीरीज में, तो 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4 4, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 3, उलट देंगे तो 4/3 4/3 माइक्रोफराड। ऑप्शन जो है ना आप देख सकते हैं 4/3, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अपने साथियों में भी भेजिए। 2011 का क्वेश्चन लेके आ गए हैं और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि दिए गए चित्र में x पर आवेश होगा। x पर आवेश पूछा है, x पर, y पर ना। हम कहें कोई बात नहीं, x पर पूछा है। पहले बताइए इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 20 वोल्ट 10 वोल्ट, डिफरेंस होगा v का मान कितना, तो हम कहेंगे 10 वोल्ट। दूसरा हम कहेंगे c का मान कितना है, 2 माइक्रोफराड। अब निकाल दीजिए, निकालना है हमको, बहुत बढ़िया। क्या निकालना है, आवेश, तो c बराबर निकालना है, बहुत बढ़िया। तो c बराबर q/v, तो q का मान चाहिए तो v को इधर ला लीजिए। cv बराबर q, c के जगह 2 गुने 10 के पावर -6, v के जगह 10 बराबर q। अब देखिए 2 से 10 दूना 20, तो 20 माइक्रो कूलम, क्योंकि 10 के पावर -6 को माइक्रो कहते हैं, कूलम, यानी 20 माइक्रो कूलम। अब देखिए ध्यान से देखना, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है चार्ज। चार्ज अगर हमको x पर चाहिए तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव की अगर हम बात करें तो इस पर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो आप देखिए ध्यान से, किसकी बात कर रहा है, चार्ज का। यहाँ ज़्यादा वोल्ट है, यहाँ कम वोल्ट है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है। पोटेंशियल का डिफरेंस है, डिफरेंस, ठीक है। यहाँ से चार्ज डिफरेंस ऐसे ना ज़्यादा, तो आप देखिएगा यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो चार्ज ऐसे बहेगा, करंट इसके अपोजिट बहेगा। क्या, चलिए बहुत बढ़िया। हम कहेंगे ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। किसी चालक की धारिता होती है, किसी चालक की धारिता क्या होती है, c बराबर q/v होती है। धारिता क्या होती है, तो c बराबर q/v कहीं दिया है वो, ऑप्शन डी में जो है दिया है। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप जो है ना एग्जाम में ना देखे हो। तो आलतू फालतू कोई क्वेश्चन है, 2 बार क्वेश्चन पूछा, 19-22 में पूछा है कि आवेशित चालक, एक मिनट, आवेशित चालक 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, तो बाकी तो याद किए हैं, U बराबर हाफ CV², U बराबर हाफ CV²। यहाँ एनर्जी E भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, E बराबर हाफ CV², E भी लिख सकते हैं, हाफ CV²। बी ऑप्शन हाफ CV², तो ऑप्शन जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़ा जाए, 1 गो 2 गो 3 गो ऐसे करते करते जोड़ जाए, समानांतर में क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे जो डायरेक्ट जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे क गो जोड़ना है, n, तो 1 गो C 2 गो C 3 गो C 4 गो C 5 गो C ऐसे क गो C, NC। टोटल को जोड़ देंगे तो धारिता क्या होगा, तो हम कहें NC होगा सर, C1 है तो NC1 होगा, तो C बराबर NC1। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई के लिए पारावैद्युत सामर्थ्य होता है। तो पारावैद्युत सामर्थ्य, पहले पारावैद्युत क्या जानते हैं, पारावैद्युत के बारे में जानते हैं। पारावैद्युत एक ऐसा पदार्थ है, पारावैद्युत जिससे करंट ना बहे लेकिन अपना अगल बगल विद्युतीय क्षेत्र स्थापित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी से करंट ना बहेगा लेकिन अगल बगल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो वायु की सामर्थ्य क्या होती है, तो थोड़ा याद करना होता है, सबकी अलग अलग सामर्थ्य होती है। वायु की होती है
3 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। कह रहा गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, तो गोलीय संधारित्र 22 में क्वेश्चन पूछा है, और यह कौन किस साल देने वाले हैं? 26 में। तो देख लीजिए सम डिजिट है। हम कहेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। गोलीय संधारित्र की धारिता देखिए, गोलीय संधारित्र की धारिता तो एगो जानते हैं, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब जब आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दे दे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसकी एक रेडियस होगी R और एक रेडियस होगी R। एक पर प्लस होगा, एक पर माइनस होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही होगा। अब R का तो R बटा R माइनस R, बड़ा में से बड़ा जो भाई बड़ा माने छोटा मान लीजिए, R माइनस R, यहाँ बड़ा माना है, छोटा गोला को छोटा गोला का बड़ा R, बड़ा गोला का छोटा R। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ये डेरिवेशन भी है, सूत्र याद करना है। 4 एप्सिलॉन नॉट R बटा R माइनस R। बिल्कुल यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ जो है धन्यवाद आपके लिए। यह पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज का देखें पहला लेक्चर में, दूसरा लेक्चर में हम दोनों का देखें, विद्युत विभव और संधारित्र और धारिता। ये सारे चीज़ हम लोग देख चुके हैं, और जो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है तो हम नेक्स्ट डे लेके आने वाले हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें और वीडियो को थोड़ा लाइक ज़रूर करके सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी भेज दें। चलिए, थैंक यू।